धर्म का धंधा है, हर कोई अंधा है। जब आंख खुली तो पता चला आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। मैं कहता हूं तलवार की नोक पे क्या किसी के धर्म को परिवर्तन कराना, क्या किसी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराना। इस देश में धर्म के नाम पे तांडव कराना चाहते हैं। देर भाई ब्राह्मण पूरा साम्राज्य बीजेपी का खत्म करने के लिए तैयार है। श्रवण पांडे अपने खून का एक एक कतरा भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म करने में, ये बेचू सरकार है, झुटलर सरकार है। ये लाल किले को सावरकर ने बनवाया था, कुतुब मीनार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, लखनऊ को योगी जी ने बसाया था, और देश के प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता जाने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे। फर्जी डिग्री इनके पास है, इन्होंने गलत हलफनामा दिया है। अब मैं श्रवण पांडे नाम है, मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं गीता की बात करिए या कुरान की बात करिए, चाहे गीता की आयत को आप देखेंगे या श्रीमद् भागवत की बात हो या कुरान की बात हो, जिस तरीके से आज कुरान में और गीता में दोनों में प्यार और सामाजिक सौहार्द की बात की गई है। किसी भी धर्म और मजहब को ऐसे तरीके से जो हाकिमताई है, आप बताइए क्या मोदी जी के शासनकाल में आज देश का युवा मंदिर की बजाय मस्जिदों की तरफ जा रहा है? क्या आप इस देश में धर्म के नाम पे तांडव कराना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, एक ब्राह्मण हूं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा, रावण की बात करिए आप, रावण ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में तमाम अहंकार, तमाम ऐसे दुराचारी काम किए, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सत्ता को पाने के लिए इस देश की जनता को नफरत के आग में झोंकना चाहती है। आप चाहे बिहार के सासाराम की बात करें, चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे राज्यों में जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है, जब जब चुनाव आ जाता है बीजेपी का, तब तब धर्म का एजेंडा आ जाता है। ये रामनवमी तो बहाना था, वाकई में कर्नाटक का चुनाव है तो एजेंडा बनाना था। अब बताइए जब चुनाव आ जाता है तभी कर्नाटक से आवाज आने लगती है अजान से सरदर्द है। जब चुनाव आ जाता है तब मदरसा बैन करने की बात आ जाती है। क्या वाकई में इस देश में लोग महंगाई की बात नहीं करना चाहते हैं, लोग अजान की बात करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अजान पे डिपेंडेंट हो जाना चाहती है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी के 13 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए मैं वही कहता हूं, 13 मई भाजपा गई, भाजपा का साम्राज्य खत्म होगा। मैं लगातार हमेशा आवाज उठाया हूं, ये भगवा पहन के मैं देश में नफरत नहीं फैलाता हूं। जो लोग भगवा को बेचना चाहते हैं, जो लोग धर्म को बेचना चाहते हैं, जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसी दंगई पार्टियों के खिलाफ मेरी आवाज लगातार बुलंद होती रही है। हमारी आवाजें दबने वाली नहीं है। मैं कहता हूं आप बात करिए, आप बेरोजगार बीजेपी के खिलाफ है। अरे भाई ब्राह्मण पूरा साम्राज्य बीजेपी का खत्म करने के लिए तैयार है। तो कौन करेगा? कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण श्रवण पांडे नहीं खड़ा है आपका, आप तो कहेंगे देशद्रोही है, श्रवण खान हो गया होगा, है आप यही कहेंगे ना। आप लोग तो मोदी जी से सवाल पूछ लीजिए, तो मोदी जी से सवाल करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही हो गए। देश का किसान अपना हक मांगेगा तो आप देशद्रोही हो गए। क्या वाकई में इस देश में अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि इस देश में दंगा क्यों हो रहा है, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन विदेशों में जाके सेवई रोटी खा के आएंगे, उनके नेता नफरत फैलाएंगे। वारे बीजेपी का एजेंडा, ये इतिहास के नाम पे इस देश को गर्द में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री से हमेशा सवाल करते रहेंगे और हमेशा उनको याद दिलाते रहेंगे उन अतीत का, जब 2014 में इस सरकार ने तमाम वायदे किए थे, लेकिन 2014 के बाद इन्होंने उस वायदों पे खड़ा होने का काम नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अयोध्या में भी और पूरे देश में इनके साम्राज्य का खात्मा होगा। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण, और भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य भी इस देश का ब्राह्मण ही खत्म करेगा। देखिए लगातार अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले पंडित श्रवण पांडे का बयान आपने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इनका कहना है कि एक ऐसे मात्र ब्राह्मण है जो भारतीय जनता पार्टी की साम्राज्य को खत्म करने चला। हालांकि इस बयान से मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। आइए श्रवण जी, आप तो हर जगह ये बयान दे रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर देंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा, आपके मैंने पूर्व के भी वीडियो में कहा था कि जिस तरीके से मगध का साम्राज्य चाणक्य ने खत्म किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य, ये भगवा की कसम खाता हूं, खत्म करने का काम करूंगा। ये ब्राह्मण है, ये किसी से झुकने वाला, किसी से डरने वाला नहीं है। ये सरकार केवल इस देश में राजनीतिक एजेंडा बना के इस देश को बर्बाद करना चाहती है। जब जब देश पे जुल्म हुआ है, अंग्रेजों ने जुल्म किया है, तो मंगल पांडे ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। अगर बीजेपी और इन काले चोरों ने अगर इस देश पे जुल्म करेंगे तो श्रवण पांडे अपने खून का एक एक कतरा भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म करने में। ब्राह्मण बीजेपी में भी है। अरे भैया, बीजेपी में जो देखिए, मैं कह रहा हूं वही करें। ये लोग केवल यूज करना चाहते हैं। ये ब्राह्मण के नाम पे सत्ता में आते हैं और आके ब्राह्मण मुसलमान करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं। ये बेचू सरकार है, झुठलर सरकार है। ये केवल देश को एक गर्द की तरफ ले जाना चाहती है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने कितना विकास किया है? विकास बड़ा हुआ मोदी जी का? एनसीईआरटी में से तमाम जो मुगल शासक रहे या जो जिसने ताजमहल को बनवाया, लाल किले को बनवाया, गांधी के तमाम बयानों को या गांधी जी के पूरा परिचय को हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं, अब क्या बताएंगे आप? लाल किले को किसने? सावरकर ने बनवाया था। हाँ, अब बताएंगे भैया। देखिए, पत्रकार महोदय अब ये बताएंगे कि लाल किले को सावरकर ने बनवाया था, कुतुब मीनार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, लखनऊ को योगी जी ने बसाया था और मोदी जी ने तो दिल्ली को बसाया था। वाह, देश की जनता को बेवकूफ बनाना। अगर आपको वाकई में किसी के साम्राज्य को खत्म करना है तो आप चलवा दीजिए ना बुलडोजर। देश में जितने धार्मिक धरोहर है, जितने नाम पे इस देश में चल रहा है, क्या वाकई में इस देश को महंगाई की बात नहीं होनी चाहिए? इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए? जो लोग देश में धर्म का धंधा चला के अपनी सत्ता पाना चाहते हैं, हम इस देश को बचाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी को वो किसान आंदोलन दिखाएंगे जिसमें देश का किसान, तमाम ऐसे किसान अपनी प्राणों की आहुति दिए और प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाने का काम किया। हम धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटने का काम करते हैं। हम इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत की एकता अखंडता को बचाने के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता जाने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे। फर्जी डिग्री इनके पास है, इन्होंने गलत हलफनामा दिया है। आपने कई बार कहा कि मेरा नाम श्रवण पांडे, बीजेपी को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, श्रवण पांडे नाम है तो मैं, श्रवण पांडे नाम है, मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगा। मैं ये बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये लोग जिस तरीके से हमारे नेता को, संसद की सदस्यता को खत्म किया है, मैं श्रवण पांडे बीजेपी का साम्राज्य खत्म करने में ताकत रखा हूं। इस आवाज के जरिए इनको चुनौती देता हूं और खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।